Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 7, system of particles and rotational motion. A rigid body. A rigid body is that in which the distance between any two constituent particles remains fixed under the application of an external force. A rigid body thus conserves its shape during its motion or applied एक्सटर्नल फोर्स। जो एक रिजिड बॉडी होती है उस रिजिड बॉडी पर जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स, तो उस बॉडी के ईच पार्टिकल्स के मिडिल की डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। यानी वो बॉडी के ईच पार्टिकल की जो पोजीशन है, ईच पार्टिकल के मिडिल की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है। पार्टिकल्स के मिडिल की डिस्टेंस कभी फोर्स अप्लाई करने से चेंज नहीं होती है और उस बॉडी की शेप ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। सो दिस बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। Next topic, center of mass. The center of mass of a body or a system of particles is a fixed point at which the whole mass of the system may be supposed to be concentrated for describing its translating motion. सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो फिक्स्ड पॉइंट है या किसी सिस्टम का वो फिक्स्ड पॉइंट है जो जब बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो वो पॉइंट जो है एक आइसोलेटेड पार्टिकल्स की तरह से मूव करता है। जैसे सपोज कीजिए कोई रिजिड बॉडी है और वो रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, तो उस बॉडी के ईच पार्टिकल्स का कोई न कोई एक सर्कुलर पाथ होगा जिसकी रेडियस वेरिएबल होगी। लेकिन उस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट ऐसा भी होगा जो अपने ही पॉइंट पर रोटेशनल मोशन करेगा, यानी उसकी जो रोटेशनल मोशन के जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है। यानी वो पार्टिकल एक आइसोलेटेड पार्टिकल्स की तरह से मूव करता है। और किसी सिस्टम यानी मोर देन पार्टिकल्स है, उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो उस पॉइंट से ईच पार्टिकल्स का और उस पॉइंट से उस पार्टिकल्स के मिडिल की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा, तो वो पॉइंट उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये एक हमारी कोई रॉड है, कोई एक लेंथ है और उसमें सपोज कीजिए कि कोई एक पॉइंट है। अब एक कोई भी पार्टिकल्स m2 मास का इधर है, m1 मास का इधर है। सपोज ये डिस्टेंस r1 है सेंटर ऑफ मास से और दूसरे पार्टिकल्स की डिस्टेंस r2 है, तो m1 r1 इज इक्वल टू माइनस m2 r2, यानी सेंटर ऑफ मास से ईच पार्टिकल की डिस्टेंस और मासेस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम 0, यानी m1 r1 प्लस जब इसे LHS में लाए तो m2 r2 इज इक्वल टू 0। सो समेशन mi ri इज इक्वल टू 0, हियर i इज इक्वल टू 1 टू n। तो वो जो पॉइंट है वो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। यानी उस सिस्टम को या उस बॉडी को अगर उस सेंटर ऑफ मास से अगर हम सस्पेंडेड करें तो वो बॉडी एकदम हॉरिजेंटली जो है सस्पेंडेड होगी। देन दिस पॉइंट ऑफ द बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इट्स डिनोटेड बाई कैपिटल C। नेक्स्ट टॉपिक, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। जैसे हमने यहां पर 3D
एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर 3 कंपोनेंट ले लिए और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस यूं होगा, लेकिन यहां पर बोर्ड हमारा 2D है तो हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया जेड एक्सिस, और ये हमारा है ओरिजिन। अब इस 3D में 2 पार्टिकल्स का कोई एक सिस्टम है। सपोज फर्स्ट पार्टिकल मास इज m1, सेकेंड पार्टिकल मास इज m2। अब इस पार्टिकल के सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। लेट अस कंसीडर of 2 particles of masses m1 and m2. Let vector r1 and vector r2 are the position vectors of the particles relative to a fixed position O. यहां पर जो हमारा O है सेंटर, वहां से m1 का जो पोजीशन ऑफ वेक्टर है वो वेक्टर r1 है और m2 का पोजीशन ऑफ वेक्टर r2 है। यहां पर ये पोजीशन वेक्टर r1 कंसीडर कर लिया और m2 मास का पोजीशन ऑफ वेक्टर जो है वो वेक्टर r2 कंसीडर कर लिया। यहां पर ओरिजिन हमारा O है, ये x, y और z एक्सिस है। Then the position vector RCM of the center of mass C of the system. सपोज कीजिए इन दोनों पार्टिकल्स के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इनके मिडिल में कहीं पर C पॉइंट पर है। अगर ये दोनों मास इक्वल है और ये पोजीशन वेक्टर इक्वल है तो ये सेंटर हो सकता है, लेकिन अगर मास और पोजीशन वेक्टर वेरिएबल हैं तो ये कहीं पर भी इनके मिडिल में वो पॉइंट होगा जिसे हम सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं ऑफ द 2 पार्टिकल सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास से जो इसका पोजीशन वेक्टर है फिक्स्ड पॉइंट O से, उसको हमने डिनोट कर दिया वेक्टर RCM, या CM फुल फॉर्म सेंटर ऑफ मास। सपोज द पार्टिकल्स ऑफ मास m1 is acted up on y and internal forces vector f12 due to the particles of mass m2 and external force vector f1 is applied। यानी जो m1 मास की जो पार्टिकल्स है उस पर एक जो है इंटरनल फोर्स अप्लाइड होता है ड्यू टू m2 मास, और वो वैल्यू यहां पर बता रखी है वेक्टर F12। ये वेक्टर F12 जो इंटरनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो रिलेटिव टू द m2 मास, यानी ड्यू टू m2 मास। m2 मास की वजह से m1 पर एक इंटरनल फोर्स वेक्टर F12 अप्लाई हो रहा है, जबकि यहां पर एक जो है एक्सटर्नल फोर्स है वो F1 अप्लाई हो रहा है, वेक्टर F1। तो जो m1 मास का पार्टिकल है उस पर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल फोर्स F1 और दूसरा इंटरनल फोर्स ड्यू टू m2 वेक्टर F12। सिमिलरली जो हमारा m2 मास की बॉडी है एंड द पार्टिकल of mass m2 is acted up on y and equal and opposite internal force vector F21 due to particles of mass m1 and external force F2 is applied। तो ठीक m1 की तरह से m2 मास की जो बॉडी है उस पर भी ड्यू टू m1 एक इंटरनल फोर्स वेक्टर F21 अप्लाई हो रहा है और एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो F2 अप्लाई हो रहा है, वेक्टर F2। तो दोनों ही पार्टिकल्स जो इसमें हैं, यानी 2 पार्टिकल्स का ये जो सिस्टम है उन दोनों ही पार्टिकल्स पर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। 1 फोर्सेस इंटरनल फोर्स है
और एक एक फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है। सो टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, यानी इस सिस्टम पर जो टोटल फोर्स अप्लाई होगा वो वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F21, यानी यहां पर 4 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। बट हमें मालूम है कि जो इंटरनल फोर्स वेक्टर F12 और वेक्टर F21 है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो रिजल्टेंट वेक्टर F12 और इसको हम जब LHS में लाएंगे तो प्लस वेक्टर F21 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों का जब सम 0 होगा सो रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, यानी टू पार्टिकल्स का जो सिस्टम है उस पर रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 अप्लाई होगा। सो वेक्टर F इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि वेक्टर F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक इसी तरह वेक्टर F2 इज इक्वल टू m2 a2। तो पुट दीज वैल्यू, सो m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2। अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। सो वेक्टर F इज इक्वल टू m1 a1 की जगह db1 डिवाइडेड बाई dt और प्लस m2 और db2 वेक्टर डिवाइडेड बाई dt, यानी हमने एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो हमने वेलोसिटी के फॉर्म में पुट कर दी। तो वेक्टर F इज इक्वल टू d अपॉन dt हमने यहां से कॉमन लिया, हमारी वैल्यू आ गई m1 वेक्टर b1 प्लस m2 वेक्टर v2। जब हमने d अपॉन dt कॉमन लिया तो ये वैल्यू है। अब वेलोसिटी वेक्टर v1 इज इक्वल टू वेक्टर dr1 डिवाइडेड बाई dt एंड वेक्टर v2 is equals to dr2 vector divided by dt. Put these value, so vector F is equals to d upon dt। हमने यहां वेलोसिटी की वैल्यू पुट की तो m1 और ये वेलोसिटी की वैल्यू है वेक्टर dr1 डिवाइडेड बाई dt प्लस m2 और वेलोसिटी वेक्टर v2 की वैल्यू वेक्टर dr2 डिवाइडेड बाई d2। तो जब हमने यहां पर वेलोसिटी पुट कर दी, अब d अपॉन dt ऑल्सो हम यहां से कॉमन लेंगे तो यहां वेक्टर F इज इक्वल टू आएगा d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर और यहां ब्रैकेट में m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2। तो अब यहां पर जो टोटल फोर्स है हमारा वेक्टर F इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम F इज इक्वल टू टोटल मास इनटू टोटल एक्सीलरेशन। अब यहां पर जो टोटल एक्सीलरेशन है तो वो यहां वैल्यू पुट कर दी तो ये वैल्यू है m वेक्टर A इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m1 वेक्टर r1 प्लस m2 और वेक्टर r2। अब हमने यहां पर वेक्टर m वेक्टर A इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का हमने प्रोडक्ट किया और m1 प्लस m2 को हमने डिवाइड कर दिया तो m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 divided by m1 plus m2। Here m1 plus m2 plus m2 is equals to total mass of the two particle system capital M and acceleration vector A is equals to d square
vector RCM divided by dt square. Here RCM position vector of the center of mass from a fixed point. So m d square vector RCM divided by dt square is equals to m1 plus m2 is equals to capital M d square divided by dt square m1 vector r1 plus m2 vector r2 divided by m1 प्लस m2. तो कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल, सो डी स्क्वायर वेक्टर RCM डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. कंपेयरिंग तो यहां डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर कैंसिल, सो वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. तो ये सेंटर ऑफ मास की फिक्स्ड पॉइंट से पोजीशन वेक्टर है. केस फर्स्ट, if masses of two particle system m1 is equals to m2 is equals to m, यानी जो दो पार्टिकल का सिस्टम है सपोज उसके मास जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी m1 is equals to m2 is equals to m, then vector RCM is equals to m vector r1 प्लस m वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई m प्लस m. सो वेक्टर RCM इज इक्वल टू m कॉमन वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई 2m. m से m कैंसिल, सो वेक्टर RCM इज इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई 2. Case second, if vector RCM is equals to 0, then 0 is equals to m1 vector r1 plus m2 vector r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. अब यहां पर जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 इज इक्वल टू 0. सो m1 वेक्टर r1 इज इक्वल टू माइनस m2 वेक्टर r2.